हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो भाई कुछ भाई ने कमेंट किया था कि हम नीट का तैयारी यूट्यूब से कर रहे हैं और हम नोट्स कैसे बनाएं। तो जो लोग भी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो वो नोट्स कैसे बनाएं, इसी पे आज का वीडियो है। तो भाई लोग मुझे पता नहीं कि आप किस चीज़ से पढ़ रहे हैं यूट्यूब में, किस चैनल से पढ़ रहे हैं, मुझे कुछ आइडिया है नहीं। तो मैंने क्या किया कि यूट्यूब पे PW का ही एक यकीन करके एक है, ठीक है, उसको ड्रॉपर का बैच है, तो उस पर NCERT बताया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे बायो का NCERT बताया जा रहा है, तो मैं वहाँ से एक चैप्टर लूँगा और उसके कुछ नोट्स मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर प्लांट किंगडम चूज किया हूँ, ठीक है। मैं इस चैप्टर्स का आपको नोट बना के दिखाऊंगा। मैं पूरा नोट तो आपको बना के नहीं दिखाऊंगा, पर मैं एक पेज लिख के आपको बता देता हूँ कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले भाई कि सर जो पढ़ाते हैं क्लास में तो वो वही नोट्स होते हैं, ठीक है। उसी को आपको बहुत अच्छे से कॉपी में लिखना है, ठीक है, जिससे कि आप रिवाइज कर पाओ। ऐसे लिखो कि आप रिवाइज कर पाओ, वरना ऐसे मत लिखो कि आपको बाद में समझ ही ना आए कि भाई सर ने क्या पढ़ाया था। क्योंकि भाई नीट का सिलेबस बहुत बड़ा है और नीट बहुत बड़ा एग्ज़ाम भी है, और आपको भी पता है कि नीट कितना बड़ा एग्ज़ाम है। तो उसके लिए आपको पूरा नोट्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मत आप सोचिए कि हाँ हमको थोड़ा कम नोट्स मिले, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो सर पढ़ाते हैं वही नोट्स है और वही आपको करना है, ठीक है। हाँ, आपका मैं इसमें एक हेल्प कर सकता हूँ कि सबसे पहले आप जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसके सारे लेक्चर्स देख लीजिए, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, वो चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद मैं आपके लिए एक ऐसा कर सकता हूँ कि आपको मैं उसका शॉर्ट नोट्स बना के दे दूँगा। लेकिन भाई शॉर्ट नोट्स भी उसी टाइम पे काम आते हैं जब आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट नोट्स बना के दे दूँगा। लेकिन भाई शॉर्ट नोट्स भी आपको उसी टाइम पे समझ आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जैसे कि आप लोग अगर यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे या किसी सीनियर से सुने होंगे कि भाई NCERT पे ध्यान दो, NCERT पे ध्यान दो। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आप कभी NCERT रीड करना, पूरे NCERT आपको लगेगा कि भाई हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो सोचो आप जब NCERT का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कोई नहीं जानता है भाई। तो इतना बड़ा सिलेबस है और वो चैप्टर में हर एक लाइन बाई लाइन क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर आप शॉर्ट नोट्स पे कैसे रह सकते हैं। उसके लिए आपको तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा ना। तो बस यही था भाई सजेशन। और हाँ भाई मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं नोट्स बना रहा था ये यूट्यूब पे चैनल है, यकीन आप सर्च कर लेना, ठीक है। PW का चैनल है, इस पर फ्री में आपको पढ़ाया जाता है। तो ऐसा है कि इसमें जितने भी चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, उसके मैं आपको नोट्स दे सकता हूँ, ठीक है। इस बना के नोट्स बना के नहीं दे सकता हूँ, उसका जो नोट्स है ना वो मैं PDF के रूप में दे सकता हूँ, जिससे कि आप वीडियो को 2x पे या जैसे भी आपको हो देख के आप देख लीजिए पूरा, और लिखने के लिए मैं आपको एक ये PDF का नोट्स दे दूंगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। और भाई मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आप कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मैं आपको शॉर्ट नोट्स बना के दे दूँगा, ठीक है। और भाई देखिए शॉर्ट नोट्स क्यों होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं कि आप रिवाइज करने के लिए, जैसे आप कम टाइम में उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स इसके लिए होते हैं, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर शॉर्ट नोट्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई अगर आप लोगों का भी कोई सजेशन है तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और मुझसे कोई सजेशन लेना चाहते हैं फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।